अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। 4 लेवल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले। इसमें क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन का बैकबोन बना रहे होते हैं। मीन्स लीनियरली अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, लीनियर सीक्वेंस होता है। और उसके अलावा अगर हम इसमें पेप्टाइड बॉन्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उसे डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हेल्ड होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में। जो अमाइनो ग्रुप होता है एक अमाइनो एसिड का, वो मिलता है किससे, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ दूसरे अमाइनो एसिड से, तो हमारे पास बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अमाइनो ग्रुप है, ये एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है, वो दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ मिल के हमारे पास क्या बना रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। डाइपेप्टाइड मीन्स, ये डाइपेप्टाइड लिखा है, इसका मतलब है 2 अमाइनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। ठीक है, डाई मीन्स 2 पेप्टाइड नहीं, डाइपेप्टाइड मीन्स 2 अमाइनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसमें। सो वही बात, डाइपेप्टाइड लिखा हुआ है, विच मीन क्या मतलब है उसका कि 2 अमाइनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा हमारे पास, जैसे डीका पेप्टाइड से 10 अमाइनो एसिड होंगे तब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बनेगा। अदरवाइज़ अगर एक पेप्टाइड बनेगा तो उसमें 2 अमाइनो एसिड होंगे जिसे हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, रिजिड होता है, प्लेनर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड वाली करेक्टर होती है इसके पास। ये एग्जिस्ट करता है इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस और ट्रांस पढ़ा होगा तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसका कार्बोक्सिल और ये अमाइनो ग्रुप्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, ये पोलर होते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और अब हम राइटिंग ऑफ पेप्टाइड स्ट्रक्चर किस तरह है, जो पेप्टाइड चेन है रिटन विथ फ्री अमाइनो एंड या एंड टर्मिनल एंड रेजिड्यू होती है, वो लेफ़्ट साइड पे होती है। मीन्स फ्री अमाइनो टर्मिनल कहाँ पे होगी, लेफ़्ट साइड पे पड़ी होगी पेप्टाइड चेन में, और जो फ्री कार्बोक्सिल या सी टर्मिनल रेजिड्यू होगी वो राइट साइड पे पड़ी होगी। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। अमाइनो एसिड जो है सीक्वेंस को हम रीड कैसे कर सकते हैं, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एन टर्मिनल से। और जो बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होती है वो भी एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से ही स्टार्ट होती है। सो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास कार्बन है, ये आर ग्रुप है। ठीक है, इस तरह ये कार्बोक्सिल, ये अमाइनो ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच होता है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है। ये हमारे पास एक और कार्बन है। ठीक है, ये 2 कार्बन होते हैं और ये हमारे पास बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। और इनका दोनों का जो कार्बन का डिस्टेंस होता है वो 0.36 नैनोमीटर पे होता है, इन दोनों के बीच में ये फासला है। सो जो अमाइनो ग्रुप होगा इसे रीड भी यहाँ से करेंगे, फिर फर्दर सी टर्मिनल की तरफ जाएंगे। स्टार्ट बायोसिंथेसिस इस यहाँ से होती है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। सो हमारे पास 2 अमाइनो एसिड होते हैं, 2 अमाइनो एसिड हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर आपके पास बुक है सो इस डायग्राम को देख लें। सो शॉर्ट हैड टू रीड अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड या प्रोटीन में, तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं, 3 लेटर से हम उन्हें या तो जाहिर करेंगे या 1 लेटर से। अब वो कैसे, वो इस तरह आप देखें, या तो ये 1 लेटर से एब्रीवेट किया गया है या ये 3 लेटर से आप इसे एब्रीवेशन कर सकते हैं इनकी। सो ग्लूटामिल है, ये सिस्टिनाइल है, ये ग्लाइसिन है। सो हमारे पास जो अमाइनो एसिड की नेमिंग की बात करें तो नेमिंग अमाइनो एसिड क्या हो गए, जैसे हमारे अमाइनो एसिड जो थे पहले उनके सुफिक्सेस होते हैं, जो लास्ट में INE ग्लाइसिन के आता है, या ट्रिप्टोफैन के आप देखें, ट्रिप्टोफैन के लास्ट में क्या आता है, AN आता है, तो वो मीन्स वो AN आएगा। और जो ग्लूटामेट के लास्ट में ATE आता है, सो वो ये जो ATE है वो चेंज हो जाएगा YL में। सही है, ये सारे चेंज हो जाएंगे YL में, जो एक्सेप्ट ये जो सी टर्मिनल के साथ ग्लाइसिन अटैच है वो उसी फॉर्म में रहेगा, INE उसी फॉर्म में रहेगा। जैसे ये ग्लूटामीन होता है तो वो ग्लूटामाइल में, या ग्लूटामेट होता है तो वो ग्लूटामाइल में चेंज हो जाएगा। सिस्टीन होता है तो वो सिस्टिनाइल में। ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन सेम ही रहेगा, जो सी टर्मिनल के साथ अटैच होता है वो चेंज नहीं होगा। बाकी जो ये होंगे इसके लास्ट में क्या आएगा, YL आएगा, जो एन टर्मिनल पे अटैच होते हैं।
नेमिंग ऑफ द पेप्टाइड। सो अमाइनो एसिड जो सफिक्स होते हैं, आइन है, ये एन है, ट्रिप्टोफैन का जैसे ग्लूटामेट का ATE है, वो चेंज हो जाएंगे आयल में विथ एक्सेप्शन सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। सी में कौन सा टर्मिनल अमाइनो एसिड अटैच था, मैंने आपको दिखाया ग्लाइसिन था। ग्लाइसिन सेम ही रहेगा, बाकी जो हैं YL में चेंज हो जाएंगे, YL में। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी अमाइनो एसिड। हम उसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड कंपोजिशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड कंपोजिशन हम पहले पढ़ते हैं। प्रोटीन कम्प्लीटली इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। प्रोटीन कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होकर हमारे पास क्या देगा, हमें अमाइनो एसिड देगा। और ये जो रिएक्शंस हैं वो कौन कैरी कर रहा होता है, एसिड या तो अल्कली के साथ हम ट्रीटमेंट करवाएंगे या एंजाइम के साथ, तो हमारे पास ये हाइड्रोलाइसिस होंगे। ट्रीटमेंट विथ एंजाइम रिजल्ट इन सिमिलर पेप्टाइड रादर देन अमाइनो एसिड। जब हम अमाइनो एसिड के साथ, जब एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास पूरे अमाइनो एसिड प्रोड्यूस नहीं होंगे, हालांकि हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सिमिलर पेप्टाइड्स मतलब प्रोड्यूस होंगे। प्रोनेस है, ये भी एक एंजाइम है, नॉन स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन करता है। और इसके अलावा हमारे पास सेपरेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जो इस चैप्टर में आपके पास यहाँ पे जो है डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन आप सेकेंड ईयर में इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है अमाइनो एसिड। बुक में इतना नहीं लिखा है, लेकिन सेकेंड ईयर में आप इसे पढ़ेंगे डिटेल में। डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू सिमिलर पेप्टाइड, मीन्स सिमिलर पेप्टाइड में प्रोटीन को डिग्रेड करना। इससे पहले सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड जो है उसकी सेपरेशन ज़रूरी है बिफोर डिग्रेडेशन। सो पॉलीपेप्टाइड को कैसे डिग्रेड किया जा सकता है, या तो आप इसे ट्रीट करें यूरिया के साथ, गुआनिडीन क्लोराइड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब द नॉन कोवलेंट बॉन्ड, डिस्टर्ब हो जाएगा नॉन कोवलेंट बॉन्ड, और डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, प्रोटीन डिसोसिएट हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स में। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, ठीक है, कहाँ पे, पेप्टाइड यूनिट्स के दरमियान, उन्हें ट्रीट करें, इन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड वाले लिंकेज को परफॉर्मिक एसिड के साथ, तो भी क्लीवेज हो सकता है। उसके अलावा नंबर ऑफ पेप्टाइड को, हम पॉलीपेप्टाइड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो हमारे प्रोटीन होते हैं डेंसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे एन टर्मिनल अमाइनो, हमारे पास क्या बाइंड करेंगे एन टर्मिनल अमाइनो एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेंसाइल पॉलीपेप्टाइड। और अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन टर्मिनल डेंसाइल अमाइनो एसिड। तो नंबर ऑफ डेंसाइल अमाइनो एसिड, जितने भी नंबर ऑफ डेंसाइल अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होंगे वो बराबर होंगे किसके, पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन्स। जितने पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे पास जो है डेंसाइल अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन हम लोग जो है इनटू फ्रेगमेंट्स बाय एंजाइमेटिक और केमिकल और एंजाइम्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। एंजाइम जैसे हमारे पास कैमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, और केमिकल क्लीवेज भी हो सकते हैं, जैसे सियानोब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इस तरह। इसके अलावा हम डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंगर्स रिएजेंट है, एडमंड्स रिएजेंट है, ये थोड़े ये आप बायोकेम लैब में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होती रहती है। ठीक है, और इसमें 2 टाइप्स हैं, अल्फ़ा हेलिक्स है और बीटा हेलिक्स है। अल्फ़ा हेलिक्स स्पायरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, टाइटली कॉइल्ड होती है, अमाइनो एसिड साइड से निकले होते हैं, ठीक है, आउटवर्ड जा रहे होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है बायोकेम में। और स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। वैसे तो अगर अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं, ये अमाइनो का हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन का जो है ये ऑक्सीजन, कार्बोक्सिल का ये ऑक्सीजन मिलके हमारे पास क्या बन रहे हैं, एन का जो है हाइड्रोजन और सी का जो है ओ। सो ये हमारे पास मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये अमाइनो ग्रुप है, ये साइड से आउटवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है। और तमाम पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, उनको छोड़ के जितने भी हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में। और इसके अलावा जो हमारे पास स्टेबल कन्फॉर्मेशन फॉर्म्ड विद द लोएस्ट एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी जो है लोएस्ट है, मीन्स लो एनर्जी पे ये सब ये बॉन्ड बन रहा है, अल्फा हेलिक्स बन रहा है। और ये राइट हैंडेड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सर्टेन अमाइनो एसिड डिस्टर्ब द अल्फा हेलिक्स, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे इस अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे प्रोलीन वगैरह है और भी बहुत सारे हैं। सो ये हमारे पास हो गया। और बीटा प्लेटेड शीट की बात करेंगे, ये है हमारे पास
उसकी डायग्राम है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। ये बन रहे हैं, देखिए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। या तो ये इस डायरेक्शन में होंगे पैरेलल, या तो ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी होंगे इस तरह। ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये भी मैंने आपको पढ़ा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, या पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे बीटा। ये जो है या तो क्या होंगे, एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो है फोल्ड करके हमारे पास बनेगा, या तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड होंगे, उनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये बीटा प्लेटेड शीट था। अब इसे हम देखते हैं। ये बीटा प्लेटेड शीट भी मैंने आपको बता दिया। टर्शरी और क्वाटरनरी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।